हेलो एवरीवन, मैं हूं विवेक और स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो पर। दोस्तों, ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जो कि एकलव्य आवासीय विद्यालय, कन्या शिक्षा परिसर, मॉडल आवासीय विद्यालय, ज्ञानोदय और श्रमोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको मैथ के कुछ ऐसे क्वेश्चन बताने वाला हूं जो कि आपकी परीक्षा में बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इसी तरीके के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको कॉपी पेन लेके बैठना है और यहाँ पे जो मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जो आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, आपको इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है और साथ साथ इन क्वेश्चन को समझते भी जाना है। तो बिना देर किए हुए आज की इस इंटरेस्टिंग क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है, एक ऐसा पूर्णांक युग्म जिसका योग -7 है। एक ऐसा पूर्णांक युग्म बताओ जिसका जो योग है वो -7 है। पहला ऑप्शन दिया गया है 3 + 4, दूसरा है -3 + 4, तीसरा है -3 और प्लस माइनस का 4 और डी वाला ऑप्शन दिया गया है 3 ± का 4। दोस्तों, अगर हम पहले वाले ऑप्शन की बात करें, इसको हम जोड़ेंगे 3 और 4 को तो हमें 7 मिलेगा, ठीक है। जबकि हमें चाहिए क्या है, हमें चाहिए -7। दोस्तों, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -3 और प्लस का 4। 4 में से 3 चला जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हमें 1 मिल जाएगा, मतलब ये भी इसका आंसर है वो नहीं होगा, ठीक है। अगर हम सी वाले ऑप्शन को देखें दोस्तों, तो यहाँ पे -3 है और -4 है। जब इन दोनों को हम जोड़ देंगे दोस्तों तो हमें मिल जाएगा -7। और डी वाले ऑप्शन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 3 - 4 यानी -1। तो दोस्तों, यहाँ पे जो सी वाला ऑप्शन है इसमें हमें राइट आंसर मिल रहा है। सी वाले ऑप्शन में -3 और -4 को हम जोड़ेंगे तो हमें -7 है वो मिल जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों जो सी ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है पूर्णांकों 7, -5, 4, 0, -4 का आरोही क्रम है। आरोही क्रम का मतलब होता है दोस्तों, सबसे पहले हमें सबसे छोटे नंबर को लिखना होता है, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े और फिर सबसे बड़े को। तो यहाँ पे अगर हम बात करें 7, -5, 4, 0 और -4 की, तो इन पाँचों नंबर में जो सबसे छोटा है वो हमारा -5 है ना। माइनस का जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो सबसे छोटा होता है, आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ। इसके बाद जो दूसरा सबसे छोटा नंबर है वो हमारा -4 है। इसके बाद हमारा 0 है, फिर हमारा +4 है और उसके बाद हमारा 7 है। तो ये हमारा सही आरोही क्रम है, ठीक है। सबसे पहले -5 आएगा, फिर -4 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 4 आएगा और 7 आएगा। आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो सी वाला ऑप्शन है उसमें हमें सेम यही क्रम दिया गया है। सबसे पहले -5 दिया गया है, -4 दिया गया है, फिर 0 दिया गया है, फिर 4 दिया गया है और फिर सबसे लास्ट में हमें 7 दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 3। थोड़ा सा इसको ओपन होने में टाइम लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बोला गया है -1 × -2 × -3 और × 4 का मान बताओ। सिंपली यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 24, -24, 12 और -12। गुणा दोस्तों में किस किस का करना है, तो -1 दिया गया है। इसका गुणा करना है हमें दोस्तों -2 के साथ, इसका गुणा करना है दोस्तों हमें -3 के साथ और इसका गुणा करना है हमें 4 के साथ। सिंपली हम क्या करेंगे दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम राइट हैंड साइड से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम इसके ब्रैकेट हटा देते हैं, तो यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3 और यहाँ पे +4। अब हम 4 का गुणा -3 के साथ करेंगे तो हमें -12 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा दोस्तों, -12 मिल जाएगा, ठीक है। अब -12 का गुणा हम -2 के साथ करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो चिन्ह हमारा प्लस का हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा दोस्तों, हमें मिल जाएगा +24, ठीक है। अब इस 24 का गुणा दोस्तों हमें -1 के साथ करना है। 24 का गुणा -1 के साथ करेंगे तो हमें -24 मिल जाएगा। तो इन चारों संख्याओं का गुणा करने पर जो हमें फाइनल आंसर मिलेगा वो -24 मिलेगा और बी वाले ऑप्शन में आपको -24 है वो दिया गया है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है वो बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 5 गुणे, यहाँ पे हमें कोई फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे कोई संख्या बतानी है, बराबर -35। यानी कि इस क्वेश्चन में बोला गया कि 5 में हम किस संख्या का गुणा करें कि हमें -35 है वो मिल जाए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 7, -7, 5 और -5। दोस्तों यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, देखो यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, ठीक है, और यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, मतलब कि हमें यहाँ पे कोई माइनस की संख्या लेनी होगी, ठीक है। अब 5 में अगर हम 7 का गुणा करेंगे, 5 में 7 का गुणा करेंगे तो हमें 32 मिल जाएगा और यहाँ पे हमने 7 को माइनस का लिया हुआ है, तो हम जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमें संख्या
माइनस की मिलेगी। तो इस वजह से 5 का -7 में गुणा करने पर हमें संख्या क्या मिलेगी दोस्तों, हमें संख्या मिलेगी -35। तो हमारा जो आंसर होगा दोस्तों वो बी ऑप्शन -7 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। देखो हमें चाहिए क्या, हमें -35 चाहिए, तो आप इसमें क्या करो 5 का भाग कर दो। 5 का भाग करोगे तो यहाँ पे 7 आएगा और माइनस की संख्या है तो यहाँ पे भी माइनस आएगा और -35 से -35 है वो कट जाएगा। तो इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। यहाँ से भी आपको -7 है वो आंसर मिल जाएगा और ऐसे भी आप गैस करके भी कर सकते हो। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया सोमवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री सेंटीग्रेड था और मंगलवार को तापमान 2 डिग्री कम हो गया। मंगलवार को श्रीनगर का तापमान था। बेसिकली बोला गया है इस क्वेश्चन में कि जो सोमवार को टेम्परेचर था वो -5 डिग्री सेंटीग्रेड था। कब था, मंडे को था। और ट्यूसडे को क्या हुआ, 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम हो गया, तापमान 2 डिग्री कम हो गया। तो ट्यूसडे को कितना टेम्परेचर था, यानी कि मंगलवार को कितना तापमान था। हम क्या करें दोस्तों, यहाँ पे -5 है ना, ये तापमान आपका मंडे को था और 2 डिग्री कम हो गया। तो 2 डिग्री कम हो गया, इसमें से हम 2 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो -5 और -2 जब हम करेंगे दोस्तों तो हमें मिल जाएगा -7। माइनस की जब संख्या होती है दोस्तों तो वो कुछ इसी तरीके से घटती हैं। यहाँ पे -5 था और यहाँ पे माइनस, इसमें से हमें घटाना था 2 का। तो जब -5 में से हम -2 को घटाएंगे तो हमें -7 मिलेगा, क्योंकि अगर दो संख्या माइनस की हों तो वो जुड़ जाती हैं। ये थोड़ा सा एक रूल होता है, आपने अभी नहीं पढ़ा होगा तो आप पढ़ लीजिए। जब दो माइनस की संख्याओं को हम घटाते हैं तो हमें संख्या किसकी मिलती है, संख्या हमें माइनस की ही मिलती है और वो दोनों संख्या क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो इस तरीके से इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो -7 डिग्री होगा। तो मंगलवार को जो टेम्परेचर होगा वो -7 डिग्री हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है एक गाड़ी 2.4 लीटर पेट्रोल में 43.2 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी। 18 किलोमीटर, यहाँ पे किलोमीटर था, 24 किलोमीटर, 36 किलोमीटर और 20 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो गई है, टाइपिंग में एरर हो गया है, इसको आप ठीक कर लेना। तो दोस्तों 2.4 लीटर में जो गाड़ी चलती है वो कितनी चलती है, 43.2 लीटर चलती है। दोस्तों गाड़ी 2.4 लीटर तेल में चलती है हमारी 43.2 किलोमीटर। हमें 1 लीटर का फाइंड करना है। हम क्या करेंगे दोस्तों, 1 लीटर का निकालने के लिए 43.2 में 2.4 का भाग कर देंगे। जब हम इसका दोस्तों भाग करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे चलिए हम ऐसे भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पे दशमलव के बाद 1 अंक और यहाँ पे भी दशमलव के बाद 1 अंक है, तो हम कुछ इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 432/24। 432/24 इसको हम लिख लेंगे, क्योंकि दोनों में दशमलव के बाद सिर्फ 1 अंक ही है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, 432 में हम 24 का भाग कर देंगे। चलिए यहाँ पे भाग कर लेते हैं, 432 और यहाँ पे 24। 24 का भाग पहले 43 में करेंगे तो 1 बार जाएगा, यहाँ पे 24 आ जाएगा। यहाँ पे 13 में से 4 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा हमारा 6, 3, 9 और यहाँ पे बचेगा 1। अब यहाँ पे 19 बचा हुआ है, हम अगली संख्या ले लेंगे। अगली संख्या है हमारी 192। 24 का 192 में जो भाग जाता है वो 8 बार जाता है, तो इस तरीके से 192 से 192 कट जाएगा। तो 2.4 लीटर में गाड़ी चलती है 43.2 किलोमीटर और 1 लीटर तेल में गाड़ी चलेगी कितनी, 1 लीटर तेल में चलेगी गाड़ी 18 किलोमीटर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा 18 किलोमीटर, जो कि हमें ए ऑप्शन में दिया गया है। तो ए ऑप्शन इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 7। 432.6/100 का मान है। कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है 432.6 और बटे में 100, इसका मान क्या है। तो इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया है। इसको सॉल्व करने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, 432.6 में 100 का हम भाग कर देंगे। तो 432 में जो 100 का भाग जाएगा वो पहले 4 बार जाएगा, यहाँ पे हमें 400 मिल जाएगा। 432 में से 400 को घटाएंगे तो 32 मिल जाएगा, यहाँ पे 4 में से 4 जाएगा तो 0 मिल जाएगा। अब दोस्तों अगली जो संख्या है वो दशमलव के बाद में है, तो यहाँ पे भी हमें दशमलव लगाना पड़ेगा और हम यहाँ पे 6 को ले लेंगे। अभी 326 है, 326 में जो भाग जाएगा 100 का वो 3 बार जाएगा और यहाँ पे 300 मिल जाएगा। अब इसको हम घटा देंगे तो यहाँ पे 6 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा और 3 में से 3 जाएगा तो 0 बचेगा। अब दोस्तों दशमलव हम लगा चुके हैं, इसलिए यहाँ पे एक 0 और ले लेंगे।
तो अब यहाँ पे हमें 260 मिल गया है, और 100 का जब हम 260 में भाग देंगे तो ये 2 बार जाएगा और यहाँ पे 200 मिलेगा। घटा देंगे दोस्तों तो यहाँ पे मिलेगा 0, यहाँ पे आएगा 6 और यहाँ पे 2 में से 2 जाएगा तो 0। थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको हम नीचे कर लेते हैं। चलिए सिंपली दोस्तों अब यहाँ पे हमें 60 मिल गया है। अब यहाँ पे एक 0 और ले लेंगे। अब 100 का जो 600 में भाग जाएगा दोस्तों वो 6 बार जाएगा और 600 से 600 कट जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हम 6 लिख लेंगे, यहाँ पे हम जो लिखेंगे वो कितने लिखेंगे, 6 लिख लेंगे। ठीक है, तो 100 का भाग जब हम 432.6 में देंगे तो हमें मिलेगा 4.326। और आप यहाँ पे देख सकते हो तो जो क्वेश्चन का पहला वाला ऑप्शन है, ये ऑप्शन, इसमें हमें दिया गया है 4.326 और यही दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लीजिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें बोला गया है इनमें से कौन सी संख्या छोटी है। इनमें से सबसे छोटी संख्या हमें बतानी है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 0.02, यहाँ पे लिखा हुआ है 2, यहाँ पे लिखा हुआ है 0.2 और यहाँ पे लिखा हुआ है 20। तो दोस्तों जो संख्या दशमलव के सबसे बाद में होती है, देखो यहाँ पे दशमलव के बाद सिर्फ एक संख्या है, यहाँ पे तो 20 है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे आप देखो दोस्तों यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंकों के बाद संख्या है ना। ये संख्या कितने अंकों के बाद है, 2 अंकों के बाद है। तो दशमलव के जितने बाद में संख्या होती है वो सबसे छोटी होती है। इस वजह से जो ए ऑप्शन है दोस्तों वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, और सबसे छोटी जो संख्या होगी वो 0.02 हो जाएगी। यहाँ पे एक 0 मैंने एक्स्ट्रा कर दिया है। ठीक है, तो जो सबसे छोटी संख्या होगी दोस्तों वो 0.2 हो जाएगी, ये आपकी सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है 7 रुपये 70 पैसे को कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 7.07, यहाँ पे लिखा हुआ है 0.7, यहाँ पे लिखा हुआ है 7.70, यहाँ पे लिखा हुआ है 0.707। देखो 7 रुपये और 70 पैसे, इसको हमें कैसे लिखना है दोस्तों, इसको हमें दशमलव के फॉर्म में लिखना है। तो 7 रुपये का तो हमारा सेम रहेगा। ठीक है, हम क्या करेंगे दोस्तों, जो 70 पैसे है इसको भी रुपए में बदल देंगे। तो 1 रुपये में हमें पता है 1 रुपये में हमारे कितने पैसे होते हैं, 1 रुपये में हमारे 100 पैसे होते हैं। तो 70 पैसे हमारे कितने रुपए के बराबर होंगे। ठीक है, ऐसे 1 रुपये बराबर 100 पैसे, तो 70 पैसे हमारे बराबर होंगे दोस्तों 70/100 के, है ना। ये कितने के बराबर होंगे, 70/100 रुपये के बराबर होंगे। तो 70 पैसे को हम लिख सकते हैं 70/100, और अब हमारा पैसा बदल के किस में आ जाएगा, रुपए में आ जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो 7 रुपये हमारा सेम रहेगा। यहाँ पे हम 70 में 100 का भाग कर देंगे दोस्तों तो हमें मिल जाएगा 0.7 रुपये। 70 में आप 100 का भाग कर दीजिए, यहाँ पे लिखेंगे 70 और यहाँ पे लिखेंगे 100, भाग करेंगे दोस्तों तो हमें मिलेगा कितना, यहाँ पे हमें मिलेगा 0.7, यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा और इस तरीके से भाग है हमारा हो जाएगा। तो हम जब इसको 70 में हम 100 का भाग देंगे तो हमें 0.7 है वो मिल जाएगा। अब हमें क्या करना है दोस्तों, 7 और 0.7 को जोड़ देना है। तो 7 और 0.7 को हम जोड़ देंगे तो हमें मिलेगा 7.7। 7 कितना मिल जाएगा दोस्तों, हमें मिल जाएगा 7.7 मिल जाएगा। तो इसका आंसर 7.7 हो जाएगा। और आप देख सकते हो यहाँ पे आपको सी वाले ऑप्शन में सेम ही दिया गया है 7.7। और दोस्तों दशमलव के बाद आप 0 लगा सकते हो अगर कोई भी अंक है, तो आप चाहें तो 7.7 भी लिख सकते हो, और यहाँ पे 7 के बाद 0 लिखा हुआ है तो वो भी सेम ही चीज़ है ना। यहाँ पे भी आप 0 लगा सकते हो, और यहाँ पे आप 0 नहीं भी लगाओगे तो भी आपका आंसर है वो वही आएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया 5 वजन 20, 25, 34, 35, 21 का माध्यक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो 5 चीज़ें दी गई हैं इनका हमें माध्यक बताना है। माध्यक कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले माध्यक निकालने के लिए हम दोस्तों इसको आरोही क्रम में लिखते हैं। आरोही क्रम का मतलब पहले सबसे छोटी संख्या को लिखेंगे, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और फिर सबसे बड़ी। तो 20, 25, 24, 35 और 21 में जो सबसे छोटी संख्या है वो पहले 20 है, उसके बाद 21 है दोस्तों, उसके बाद 25 है, उसके बाद 34 है और उसके बाद फिर 35 है। अब दोस्तों माध्यक का मतलब होता है बीच की संख्या। तो आप इन पांचों संख्याओं में को देखो, इनमें सबसे बीच में कौन सी संख्या है, तो इन सबके बीच में जो संख्या है वो दोस्तों 25 है। कौन सी संख्या बीच में है, 25 है। देखो 25 के इस साइड भी 2 संख्याएं हैं, ठीक है, और 25 के इस साइड भी 2 संख्याएं हैं।
तो बीच में जो संख्या है वो क्या है 25 है। तो इसका जो माध्यक होगा वो डी वाला ऑप्शन 25 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। 10, 50, 35, 47, 51, 38, 33 का माध्यक क्या होगा। अभी थोड़ी देर पहले इसी टाइप का क्वेश्चन वो हमने किया था दोस्तों, फिर से इसी क्वेश्चन को हमें करना है। तो दोस्तों इन सभी संख्याओं को पहले हम आरोही क्रम में लिखेंगे। तो सबसे छोटा है हमारा 10, उसके बाद दोस्तों हमारा है 33, उसके बाद है दोस्तों 35, उसके बाद है हमारा 38, उसके बाद 47, उसके बाद 50 और फिर है हमारा सबसे लास्ट में 51। अब हमें दोस्तों क्या करना है, सबसे बीच वाली संख्या बतानी है। तो आप देखो यहाँ पे 3 संख्या यहाँ पे है और 3 संख्या यहाँ पे है और बीच में इसके क्या है 38 है। बीच में इसके क्या दिया गया है 38 दिया गया है, ठीक है। 3 इस साइड संख्या है और 3 इस साइड संख्या है। तो इसका जो माध्यक होगा दोस्तों वो 38 हो जाएगा और बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13 में बोला गया है निम्न में से पूरक कोण युग्म कौन सा है। इनमें से पूरक कोण का युग्म क्या है, कौन सा है दोस्तों। 65, 115, 63, 27, 112, 68 और 60, 120। सबसे पहले अगर हम बात करें पूरक कोण की, तो पूरक कोण वे कोण होते हैं किन्हीं दो कोणों का युग्म अगर 90 डिग्री होता है। कितनी डिग्री होता है 90 डिग्री, तो वो हमारे पूरक कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों, पूरक कोण कहलाते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, तो किन्हीं दो कोणों का योग जब 90 डिग्री होता है तो वो हमारे पूरक कोण कहलाते हैं। अब दोस्तों हम अगर यहाँ पे 65 और 115 की बात करें, इन दोनों को हम जोड़ देंगे दोस्तों तो हमें 180 अंश मिल जाएगा, जबकि हमें चाहिए कितना है 90 अंश चाहिए। 63 और 27 को दोस्तों हम जोड़ेंगे तो हमें 90 डिग्री मिल जाएगा, ये तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे 112 और 68 को जोड़ते हैं तो भी हमें 180 अंश मिलेगा। 60 और 120 को जोड़ेंगे तो भी हमें 180 अंश मिलेगा। तो सिर्फ बी वाले ऑप्शन में ही हमें जोड़ने पर 90 डिग्री मिल रहा है। तो जो पूरक कोण का युग्म होगा, युग्म का मतलब होता है दोस्तों जोड़ा, तो जो इसका जोड़ा होगा वो 63 और 27 होगा। तो इस वजह से जो बी ऑप्शन है दोस्तों वो हमारा राइट आंसर है, वो हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। फिगर 2 में x का मान ज्ञात कीजिए। फिगर 2 में जो x की वैल्यू है वो हमें बतानी थी। दोस्तों यहाँ पे मैं एक फिगर बना देता हूँ। फिगर शायद इस क्वेश्चन में बनाया नहीं गया है, एक क्वेश्चन हम बना देते, फिगर यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है। ऐसे कोई त्रिभुज का फिगर है दोस्तों। जो ए वाला कोण है ये 30 डिग्री का है, ए वाला कोण भी 30 डिग्री का है और ए वाला कोण हमारा x है। तो हमें इसी की वैल्यू बतानी है, ठीक है। इसी की हमें क्या करनी है दोस्तों, वैल्यू बतानी है। दोस्तों आपको पता है त्रिभुज के 3 कोणों का योग कितना होता है 180 अंश वो होता है। यहाँ पे आपको 2 कोण दिए गए हैं 30 अंश के, तो आपको तीसरा जो कोण है वो बताना है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, 180 अंश में से पूरा 180 अंश होता है, इन दोनों कोणों को घटा देंगे, इस वाले 30 को और इस वाले 30 को, यानी कि टोटल हम 60 को घटा देंगे तो हमें x की वैल्यू है वो मिल जाएगी। तो x होगा दोस्तों हमारा 120 अंश का। x हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों 120 अंश का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं अंश का साइन भी बना देता हूँ। तो ए वाला कोण हमारा 30 का था, ए वाला भी 30 का था, हमें x की वैल्यू बतानी थी। हम क्या करेंगे 30 को जोड़ देंगे तो हमें 60 मिल जाएगा और 180 में से 60 को घटा देंगे तो हमें 120 मिल जाएगा। क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है वो टोटल कितना होता है 180 अंश होता है। तो इस वजह से जो 120 है वो हमारे x की वैल्यू हो जाएगी। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। जैसे कि अभी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग दोस्तों 180 अंश होता है। चाहे वो कोई सा भी त्रिभुज हो, आपका समकोण त्रिभुज हो, समद्विबाहु हो, समबाहु त्रिभुज हो, सभी जो त्रिभुज होते हैं उनका जो कोणों का योग होता है वो हमेशा 180 अंश होता है। तो डी ऑप्शन दोस्तों इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है एक समकोण त्रिभुज का दूसरा कोण 70 है, तो तीसरा कोण कितने का है। दोस्तों यहाँ पे बोला गया है कि एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, जिसका एक कोण 70 डिग्री का है। मान लीजिए ये वाला जो कोण है वो 70 डिग्री का है। तो जो तीसरा कोण है वो क्या है, तीसरे कोण को हम x मान लेते हैं या फिर क्वेश्चन मार्क मान लेते हैं, ठीक है। तीसरे कोण को हम क्या मान लेंगे दोस्तों, क्वेश्चन मार्क मान लेते हैं, इसको हमें बताना है। सबसे पहले दोस्तों अगर बात करें समकोण त्रिभुज की, तो समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसमें कोई एक कोण 90 डिग्री का हो, ठीक है। तो अगर मान लो ये समकोण त्रिभुज है तो इसमें एक कोण कितने का होगा, 90 का होगा। ये बिल्कुल अनिवार्य है, समकोण त्रिभुज वही होगा जिसमें कोई एक कोण 90 डिग्री का होगा।
तो इस तरीके से हमारा एक कोण 70 का हमें दिया गया है, दूसरा जो कोण है वो हमारा 90 का हो जाएगा और हमें अब तीसरा कोण है उसको बताना है। तो हम दोस्तों क्या करेंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, उसमें से हम माइनस कर देंगे 90 को और उसमें से माइनस कर देंगे 70 को, तो हमें जो तीसरा कोण है वो मिल जाएगा। 0 में से 0 जाएगा तो 0 बचेगा और यहाँ पे हम 9 7 को जोड़ेंगे तो 16 मिलेगा और 18 8 में से 6 जाएगा 16 जाएगा, 18 में से 16 जाएगा तो बचेगा 2। तो दोस्तों जो दूसरा कोण है वो 20 डिग्री का है, यानी कि जो हमें तीसरा कोण इसमें फाइंड करना था वो कितने का हो जाएगा दोस्तों, 20 डिग्री का हो जाएगा। और बी वाले ऑप्शन में सेम हमें 20 डिग्री दिया गया है, तो इस वजह से बी ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18। एक वर्ग की भुजा 12 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें बोला गया कि इस क्वेश्चन में कि जो वर्ग है उसकी एक भुजा को हम ए से डिनोट करते हैं, वो कितने सेंटीमीटर की है, 12 सेंटीमीटर की है और हमें क्षेत्रफल बताना है। हमें क्या बताना है दोस्तों, वर्ग का क्षेत्रफल बताना है। तो दोस्तों जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र होता है भुजा गुणे भुजा। क्या सूत्र होता है दोस्तों, उसका सूत्र होता है भुजा गुणे भुजा या भुजा का वर्ग। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, एक भुजा में 12 की है और दूसरी भुजा भी हमारी कितने की होगी, 12 की ही होगी, क्योंकि दोस्तों वर्ग में क्या होता है सभी भुजाएं बराबर होती हैं। यहाँ पे हम एक वर्ग को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, एक वर्ग हो गया। अब ए वाली भुजा अगर 12 की है तो ये भी 12 की होगी, ये भी 12 की होगी और ये वाली भी 12 की होगी। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, भुजा का भुजा के साथ गुणा कर देंगे। भुजा 12 की है तो 12 का 12 के साथ गुणा करेंगे दोस्तों, हमें मिल जाएगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर वर्ग की भुजा 12 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा दोस्तों, 144 सेंटीमीटर होगा। और बी वाले ऑप्शन में सेम हमें 144 सेंटीमीटर दिया गया है, तो 18 का जो आंसर होगा वो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया है एक आयताकार पार्क की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 260 मीटर स्क्वायर है और चौड़ाई 13 मीटर है। दोस्तों क्वेश्चन में बोला गया है कि लंबाई जिसको हम एल से लिखते हैं उसको हमें फाइंड करना है। इसका ये जो चौड़ाई है, चौड़ाई मीन्स ब्रेथ, इसको बी से डिनोट करते हैं, हमारी 13 मीटर है। और इसका जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल मीन्स एरिया, ये हमारा 260 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पे मैं सिंपल इसके जो साइन है उनको यूज कर रहा हूँ। अब दोस्तों हमें लंबाई को ज्ञात करना है। हमें सूत्र पता है कि एरिया इक्वल होता है हमारा दोस्तों लंबाई गुणे चौड़ाई के। लंबाई में जब हम चौड़ाई का गुणा कर देते हैं तो हमारा एरिया है वो निकल आता है। एरिया दोस्तों दिया गया हमें 260 का, लंबाई हमें पता करनी है तो लंबाई हमारी सेम रहेगा। बी की जगह पे दोस्तों ब्रेथ हमें 13 की दी गई है तो हम यहाँ पे 13 को रख देंगे। यहाँ पे दोस्तों हमारा हो जाएगा 260 और यहाँ पे इक्वल में हो जाएगा हमारा 13L। एल का 13 के साथ गुणा करेंगे तो 13L आ जाएगा। यहाँ से दोस्तों हम L की वैल्यू फाइंड करेंगे तो जो 13 है वो इसके बटे में चला जाएगा, 13 का इसमें भाग हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमें मिल गया है 260 बटे 13, यानी कि हम 260 में 13 का भाग कर देंगे। 13 का भाग करेंगे दोस्तों तो हमें मिल जाएगा 13 दूनी 26 और 0, यानी कि जो हमारी L की वैल्यू आएगी दोस्तों वो कितनी आ जाएगी, L की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों हमारी 20 सेंटीमीटर। ठीक है, 13 का 260 में भाग देने पर हमें 20 सेंटीमीटर मिलेगा, तो जो हमारी लंबाई होगी दोस्तों वो 20 मीटर की हो जाएगी। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 मीटर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया एक वर्ग जिसका परिमाप 480 मीटर है उसकी भुजा ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि जो वर्ग का परिमाप है, परिमाप मतलब बेसिकली पेरीमीटर होता है। ठीक है, तो पेरीमीटर हमें दिया गया है 480 मीटर। ठीक है, इसकी हमें भुजा ज्ञात करनी है। हमें क्या ज्ञात करनी है, भुजा है उसको ज्ञात करना है। भुजा को हम ए से लिखते हैं, ए मतलब होता है भुजा, इसको हमें ज्ञात करना है। दोस्तों हमें परिमाप का सूत्र पता है। परिमाप हमारा बराबर होता है, परिमाप दोस्तों हमारा बराबर होता है 4 गुणे भुजा के। यानी अगर हम भुजा में 4 का गुणा करते हैं तो वो हमारी किसके बराबर हो जाती है, परिमाप के बराबर हो जाती है। यहाँ पे परिमाप दिया गया है हमें 480 इक्वल 4 गुणे भुजा की जगह पे रख देंगे दोस्तों हम ए, भुजा को ए लिखते हैं सिंपली, तो हम यहाँ पे ए लिख देंगे। ठीक है, इस तरीके से लिख देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे जो हम गुणा कर देंगे तो 4 का ए के साथ गुणा होगा दोस्तों तो 4A आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, 4A मिल जाएगा हमें। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो ए के साथ 4 लिखा हुआ है, इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे भाग में आ जाएगा और इक्वल हो जाएगा हमारे ए के। 4 का हम 480 में भाग करेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 0 का 0 0, यानी कि हमें 120 है वो आंसर मिल जाएगा।
तो यदि वर्ग का परिमाप 480 सेंटीमीटर या मीटर है तो इसकी जो भुजा होगी वो 120 होगी। चलिए आंसर मिला लेते हैं कौन से ऑप्शन में सही आंसर दिया गया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे दोस्तों जो सी ऑप्शन है इसमें हमें 120 मीटर दिया गया है। तो 20 क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों वो 120 मीटर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने 20 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अगर आपका किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में अपना डाउट है वो पूछ सकते हो। जल्दी आपको नया वीडियो देखने को मिलेगा जिसमें आपको और भी काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। तो परीक्षा की पूरी तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।